नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम शैली क्या है इसके बारे में जानेंगे। मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है, यानी उसको सृजन करना, हर चीज़ का सृजन करने की उसको आदत है। लेकिन सृजन में यदि हम लेखन की बात करें तो लेखन में बहुत तरीके का वो उपयोग करता है, बहुत चीज़ों का वो उपयोग करता है। वो चीज़ें कौन कौन सी, वो उसका स्टाइल है, वो उसका स्टाइल है, उसकी शैली है। स्टाइल, शैली यानी वो उसका तरीका है, लिखने का तरीका है। वो किसी चीज़ को आधार बनाता है और उसके ऊपर वो कार्य करना शुरू कर देता है। ये शैली जो है विभिन्न चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। अब विभिन्न चीज़ें क्या हैं, जैसे काल विशेष की हम बात करें तो पुरानी हिंदी कैसी थी, मध्यकाल की हिंदी कैसी थी, फिर आधुनिक काल की हिंदी कैसी थी। फिर हम यदि सिर्फ इस 1900 के आसपास की हिंदी कैसी थी, फिर हम बात करें 1935 के आसपास कैसी थी, 1920 के आसपास कैसी थी, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक कैसी थी, और भारत आज़ाद होने के बाद हिंदी में क्या विशेषताएं आई, हिंदी में फिर सन 80 के बाद किस तरीके की हिंदी रही, 2000 के बाद हिंदी में क्या बदलाव हुआ और 2020 के बाद क्या बदलाव हुआ। तो एक बहुत बड़ा अंतर हमें नज़र आएगा। इनको हम विभिन्न नाम भी दे देते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, साठोत्तरी युग, यानी और बहुत सारे से हम इसको नाम भी देते हैं। तो हम उन नामों के माध्यम से भी इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें बात करें, यदि स्थान विशेष की हम बात करें तो स्थान विशेष में हम देख सकते हैं। यदि हम शहरों की बात करें, बम्बई की हिंदी कैसी है, दिल्ली की हिंदी कैसी है, हैदराबाद की हिंदी कैसी है, राजस्थान की हिंदी कैसी है, पहाड़ों की हिंदी कैसी है, बिहार की हिंदी कैसी है, यूपी की हिंदी कैसी है। तो उसमें एक ये शहरों से जुड़ी हुई हिंदी है। इसके साथ बोलियों की बात करें तो ब्रज की हिंदी कैसी है, अवधी कैसी है, वह भोजपुरी कैसी है, यानी और जो बोलियां हैं उनको हम इसमें गिन सकते हैं। इसके बाद हम यदि समाज विशेष की बात करें तो समाज विशेष में भी एक अलग वर्ग दिखाई देता है। जैसे एक शिक्षित वर्ग है, एक अशिक्षित वर्ग है, और एक शिक्षित में भी एक हायर शिक्षित है, एक जो है मध्य, यानी हम कहेंगे सामान्य शिक्षित है, और एक जो है बिल्कुल निम्न स्तर का शिक्षित है। तो उनमें क्या अंतर है, और एक अनपढ़ व्यक्ति उसमें क्या अंतर है, उन सबके रहन सहन में और पहनावे में, बोलने में, चलने में क्या अंतर है। यदि हमें ये पता है तो हम उसको जब हम सृजन करेंगे तो हम आसानी से लिख जाएंगे। प्रेमचंद की जो चीज़ें मिलती हैं उसमें उनकी लेखनी कला जो है, ये शैली है उनकी, कि वो ग्रामीण शैली को अपना बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं जो उस व्यक्ति विशेष के, उस सामान्य व्यक्ति की तरह जब मिल करके लिखते हैं तब वो जाकर के प्रभाव डालती है। भीष्म साहनी जब लिखते हैं तो वो तमस को मैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सन 1945 का भारत को जो है पूरी तरह प्रदर्शित कर देते हैं कि किस तरीके से भारत जो है उस समय बिखरा दोनों जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो किस तरीके से लोगों का में बिखराव आया, किस तरीके से लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किस तरीके से उनके अंदर आक्रोश था, किस तरीके से प्यार था, किस तरीके से समय निकला। तो वो उस परिस्थितियों को भी, हर चीज़ को वो दर्शा देते। तो ये लेखन की कला जो है, ये किसके आधार पर है, ये जो है उस समय के समाज के आधार पर, कि सामाजिक स्तर पर हम यदि देखें। फिर हम व्यक्ति विशेष के आधार पर हम यदि देखें तो व्यक्ति विशेष के आधार पर हम कहते हैं कि प्रेमचंद की तरह से लिखे, गांधी की तरह से बोलता है ये व्यक्ति, नेहरू की तरह बोलता है ये निराला पंत, या फिर हम रामचंद्र शुक्ल की शैली को कहते हैं, और अन्य लोगों की शैली को हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी शैली के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये व्यक्ति विशेष। फिर हम आते हैं विधा विशेष। अब कहानी भी लिखी जाती है, नाटक भी लिखे जाते हैं, उपन्यास भी लिखे जाते हैं, कविताएं भी लिखी जाती हैं। तो ये सब लिखने के जो डायरी भी लिखी जाती है। अब और बहुत सारी चीज़ विधा जो लिखा, आत्मकथा, जीवनी, तो उनमें भी बहुत सारे से बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें। इसके बाद आता है प्रयुक्ति विशेष। प्रयुक्ति विशिष्ट में
क्या आता है, जैसे नए नए क्षेत्र का विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में वहाँ पर कैसी हिंदी अपनाई जाती है, वहाँ पर जो कार्यकालीन शैली है वो क्या है, वाणिज्यिक शैली क्या है, तकनीकी शैली क्या है, साहित्यिक शैली क्या है, तो ये शैली में भी अंतर है। इसी के साथ साथ हम देखें ऐतिहासिक शैली जो है वो क्या किस तरीके से आधार को लेके चलती है। अब और तरह की हम जब चीज़ें बात, जैसे आंचलिक शैली वो बिल्कुल अलग है, रेणु जी की शैली वो बिल्कुल अलग है। तो जीवन के उन चीज़ों के बारे में चर्चा करना शैली ये विविधता को दर्शाता है, ये विभिन्न चीज़ों को दर्शाता है। इस शैली जो है ये आपको विशेष बनाती है। जब आप लेखन करते हैं तो लेखन में आपकी शैली आपका आधार होती है, आपके आईना होती है शैली, जो आपके व्यक्तित्व को और उस व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को झलका रही होती है जिसके बारे में आप चित्रण कर रहे हैं, उस समाज विशेष को झलका रही होती है जिसका आप चित्रण कर रहे हैं। इसीलिए एक व्यक्ति की शैली जो है इतनी प्रभावी होती है कि वो एक शब्द लिखता है और सामने वाले पर छा जाता है। तो ये लेखन का प्रभाव है। आप लिखते देखिए, तीन चीज़ें आप देखते हैं, एक लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाना, पढ़ते पढ़ते हंस पड़ना, पढ़ते पढ़ते रो पड़ना, पढ़ते पढ़ते जो है आप और किसी स्थिति में पहुंच जाना, मतलब आप यानी उसकी हर भावना को महसूस करना। इसी तरह देखते हुए उससे बिल्कुल जुड़ जाना, सुनते हुए उससे जुड़ जाना। ये सारी विधाएं देखने में एक लगती हैं, आसान लगती हैं, लेकिन सब अलग हैं और इनको अलग तरीके से प्रस्तुत भी करना पड़ता है। ये सब शैलियों के ही रूप हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। कल हम आपसे बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की क्या शैली है और भारतीय काव्य शास्त्र की क्या शैली है, इसके बारे में कल बात करेंगे। तो धन्यवाद। मैं आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।